आइए आज सुनाते हैं एक प्यारी सी गिलहरी और शैतान बिल्ली की कहानी। एक जंगल होता है, उसमें एक गिलहरी और अपने उसका हस्बैंड दोनों एक पेड़ के ऊपर बहुत प्यार से रह रहे होते हैं। वो दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरह से बिता रहे होते हैं। फिर पति गिलहरी को कुछ काम आता है कुछ दिनों का, इसलिए वह अपनी बीवी को बोलता है, प्यारी मुझे दूसरे जंगल जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, मैं वह निपटा के कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा। देखो तुम अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना जो तुम्हारे पेट में पल रहे हैं। हम उनके साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बिताएंगे। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म हो जाए। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह गिलहरी वहाँ पे अकेली होती है। तो एक दिन बहुत ज़ोरों की आंधी तूफान आता है। इतना भयंकर आंधी तूफान आता है कि सारे पेड़ उड़ उड़ के गिरने लग जाते हैं। और जिस पेड़ पे वो गिलहरी अपना घर बना के रह रही थी वो पेड़ भी गिर जाता है। और फिर वह गिलहरी बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचती है, अरे यह पेड़ तो गिर गया, अब मैं क्या करूँगी। अगर मेरे पति होते मेरे साथ तो हम जल्दी से कोई दूसरा घर आराम से देख लेते, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं अकेली इतना काम कैसे करूंगी। बाप रे बाप, मैं तो बहुत परेशान हो गई। तभी वहाँ पे तोता राजा आता है। तोता राजा उस गिलहरी के पास आके गिलहरी को बोलता है, अरे गिलहरी रानी क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्या हुआ। तब गिलहरी उसे अपनी आप बीती बताती है कि अब उसके लिए रहने के लिए घर ही नहीं बचा। तब तोता बोलता है, अरे रानी देखो, मुसीबत तो हमेशा आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन हम सबको परिश्रम करते रहना चाहिए। तुम एक काम करो, किसी दूसरे से अच्छे से मजबूत पेड़ पे जाओ और वहाँ पे घर बनाना अपना शुरू करो और उसमें रहना शुरू करो। गिलहरी को तोते की बात सुन के आत्मविश्वास जाग जाता है और फिर वो नए पेड़ की खोज में निकल पड़ती है। उसे फिर बरगद का एक बड़ा सारा मजबूत सा पेड़ दिखाई देता है। वह सोचती है, अरे वाह कितना मजबूत पेड़ है और कितना विशाल है, इस पे मैं अपना घर बनाऊंगी तो वह तो एकदम सुरक्षित रहेगा, कोई आंधी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वह उस पेड़ के ऊपर जाके बड़ी मेहनत से उस पेड़ में एक जगह छेद करके अपने लिए बढ़िया सा घर बना लेती है। वहीं उस बरगद पेड़ के सामने एक गुफा होती है। उस गुफा के अंदर एक बिल्ली रह रही होती है। वह बिल्ली बहुत शैतान और बहुत कपटी मिजाज की होती है। वह कुछ भी नहीं करती और बहुत आलसी होती है। वह जब देखो किसी दूसरे छोटे जानवर का खाना उससे चुरा के उससे खा लिया करती है। इस वजह से वह बहुत झगड़ालू होती है। जब देखो उसकी लगातार किसी न किसी से लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं। इस चक्कर में उसे कई जगह चोटें भी आ रखी होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं मानती और वो गिलहरी को घर बनाते हुए देख रही होती है। जब गिलहरी अपना घर कंप्लीट कर देती है तो वह अपने लिए खाना ढूंढने जाती है और डेली खाना ढूंढने जाती है और रात को आके भरपेट खाना खाती है। वह मेहनत से अपना जीवन यापन कर रही होती है और बिल्ली ये सारी चीज़ देखती है। तो एक दिन जब गिलहरी अपना खाना ढूंढ के आ रही होती है तब बिल्ली उसे बोलती है, अरे ओए गिलहरी, कहाँ से आ रही है तू, खाना लेके आई है। अरे कभी कभी मेरे लिए भी तो खाना दे दिया कर, मेरे को खाना देना पड़ेगा, मैं यहाँ की रानी हूँ, समझ रही है ना। तब गिलहरी उसे बोलती है, अरे ये क्या नाटक है, तुमको मैं खाना क्यों दूँ, अपना खाना खुद को ढूंढना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए।
तुमको स्वावलंबी बनना नहीं आता, एकदम कामचोर हो तुम। इस तरह से करोगे तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। और फिर गिलहरी एक टक बोल के उससे वहाँ से चली जाती है। वो बिल्ली इस तरह का जवाब सुन के बहुत क्रोधित होती है। वह अंदर ही अंदर बदले की भावना में जल रही होती है। वह सोचती है किसी दिन मौका ढूंढ के इस गिलहरी को तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिन बीतते हैं। तब उस गिलहरी के दो सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। एक होती है रीनू और एक होती है टीनू। दोनों बहुत प्यारी होती है। वह बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। फिर जब शाम होती है तब माँ गिलहरी बोलती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे बाहर जाना है, मैं खाना ढूंढ के लेके आती हूँ, फिर हम साथ में मिलके भरपेट खाएंगे। तब वो दोनों बच्चे बोलते हैं, हाँ हाँ मम्मा, आप जाओ, खाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना लेके आओ, हम शाम का मिलके खाना खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर वह गिलहरी अपने बच्चों को प्यार करके वहाँ से खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जब खाना ढूंढ के वह वापस आती है तो वह देखती है कि उसके बच्चे वहाँ नहीं है। वह बोलती है, अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? मेरे बच्चों कहाँ हो? वह अपने बच्चों को बहुत ढूंढती है लेकिन उसे मिलते ही नहीं है। तब वो ढूंढती ढूंढती वो बिल्ली के पास जाती है और उसे आवाज़ देती है, गुफा से बाहर आओ, गुफा से बिल्ली रानी बाहर आओ। और बिल्ली बाहर आती है। तब वो उसे बोलती है कि बिल्ली रानी, तुमने मेरे बच्चों को देखा क्या? तुम्हारा गुफा तो मेरे पेड़ के सामने ही है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मुझे कहीं नहीं मिल रहे, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कृपया बताओ ना, आपने कहीं देखा हो तो? तब वो बिल्ली बोलती है, हे, तुम्हारे दोनों बच्चों को मैंने ही अगवा करके रखा है। अब जो मैं बोलूँगी तुझे वही करना पड़ेगा। तो अब गिलहरी बोलती है, अरे धूर्त बिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अगवा करने की? मेरे बच्चों को वापस कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर वो बिल्ली बोलती है, अरे देखो, लाठी जल गई, बल नहीं गया, तेरे दोनों बच्चे मेरे पास है। एक बात कान खोल के सुन, जैसा जैसे मैं बोलूँगी वैसा वैसा कर, नहीं तो तेरे बच्चों को मैं खा जाऊंगी, ये याद रखना। और अभी जा और मेरे लिए खूब सारा खाना लेके आ। तब गिलहरी डर जाती है। वो बोलती है, अरे मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए जितना चाहे खाना लेके आऊँगी, प्लीज़, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना। फिर गिलहरी वहाँ से चली जाती है। तभी गिलहरी का पति भी वापस आ जाता है। तब गिलहरी रोते रोते अपने पति को बताती है कि वो बिल्ली अपने बच्चों को अगवा कर ली, अब मैं क्या करूं? वो बहुत खतरनाक है, वो अपने बच्चों को मार देगी, मैं क्या करूं? तब गिलहरी का पति बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त भेड़िए के पास जाऊंगा, वो भेड़िया कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ उसका दोस्ताना बहुत अच्छा है, हमारी गहरी दोस्ती है। फिर वो गिलहरी बोलती है, हाँ हाँ, अब जल्दी जाइए उनके पास, वही हमारी शायद मदद कर सकते हैं। और फिर वह अपने दोस्त भेड़िए के पास जाता है। वो भेड़िए को बोलता है, अरे भेड़िए यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत फंस गया हूँ। तब भेड़िया बोलता है, अरे यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है, तुझे कोई परेशानी है मुझे बता, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुझे तेरी सारी मुसीबत से दूर बचा लूँगा। तब वो गिलहरी उसको सारी बात बताता है कि कैसे वो बिल्ली है और उसने उनके बच्चों को अगवा कर लिया है। तब भेड़िया बोलता है, अरे हाँ, उस बिल्ली के बारे में मैंने बहुत सुना है, वह बहुत कामचोर है और बहुत लोगों को परेशान करता है, मैं बहुत पहले से उस पर नज़र थी कि कभी ना कभी उसको सबक सिखाऊं। चल, अब तेरे रास्ते से मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो सब
गिलहरी का पति और भेड़िया मिलके उसकी गुफा के पास जाते हैं। तब भेड़िया बोलता है, अरे गिलहरी जी, आप उसको आवाज़ दीजिए, बाहर बुलाइए, जैसे वो बाहर आएगा मैं उसको दबोच लूँगा। तब गिलहरी बिल्ली को आवाज़ देती है, वो बोलती है, अरे बिल्ली रानी, मैं खाना लेके आ गई, प्लीज़ बाहर आओ ना, बहुत सारा खाना है आपके लिए। तब बिल्ली आवाज़ सुन के जल्दी से बाहर आती है, और जैसे वो बाहर आती है भेड़िया उस पर लपक लेता है, भेड़िया उसको पकड़ लेता है। तब वो बिल्ली बोलती है, अरे ये क्या हुआ, मुझे मत मारो, मुझे क्यों मार रहे हो। तब भेड़िया बोलता है, अरे धूर्त, तूने मेरे दोस्त के बच्चों को अगवा किया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और फिर भेड़िया गिलहरी को बोलता है, अरे आप अंदर जाइए और अपने दोनों बच्चों को लेके आ जाइए, तब तक मैं इसकी खैर लेता हूँ, इसको ठीक करता हूँ। और फिर भेड़िया उसको खूब मारता है, उसको खूब पंजे से मारता है, उसको एकदम अधमरा कर देता है। तब वो बिल्ली हाथ पैर जोड़ने लग जाती है, बोलती है, अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब भेड़िया उसे बोलता है, अरे सुन, आज तो तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तूने किसी और को परेशान किया, इस तरह की हरकतें करी, तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, समझ रही है ना। अपना काम खुद करा कर, दूसरों का खाना चोरी करना ये नहीं छोड़ा तो तू गई काम से। और फिर बिल्ली वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। और फिर वो गिलहरी के बच्चे और सब आपस में मिल जाते हैं। गिलहरी के बच्चे, गिलहरी और गिलहरी का पति अपने भेड़िए दोस्त को बहुत धन्यवाद देते हैं, और वो फिर वापस अपने पेड़ की घर में जाके बैठ जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें दुनिया में कई तरह के लोग मिलेंगे, कई तरह की मुसीबतें भी आएगी, लेकिन हमें सच्चे और अपने अच्छे दोस्त ज़रूर बना के रखने चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय पे वही लोग काम आते हैं, जैसे कि भेड़िया गिलहरी के काम आया। हैप्पी तरह की और भी खूबसूरत और मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।